एक पत्रकार एक मुसाफिर के सामने माइक लगाता है और पूछता है कि आपने क्या देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था टूटू विश्वास, वो रोने लगता है, बोलता है कि ऐसा मंजर हमने आज तक कभी नहीं देखा। चारों तरफ जिधर देखो लाश ही लाश बिखरी पड़ी है। चीखने चिल्लाने पुकारने की आवाज आ रही है कि मुझे बचा लो, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर टूट गया। इस तरह से सभी तरफ से आवाजें आ रही हैं। चारों तरफ लाशों की भंडार लगी पड़ी है। इस तरह से बोलते हुए टूटू विश्वास रोने लगता है। पत्रकार बोलता है, रोइए मत, धैर्य धरिए और बताओ आपने क्या देखा। वो बताता है कि एक औरत बेहोश यानी मरी हुई अवस्था में लेटी हुई है। उसके बगल में उसका पति भी खत्म हो चुका है, वो भी लेटा हुआ है और उसका बच्चा रो रहा है, चीख चीख करके रो रहा है। और उसके कुछ ही देर बाद रोते रोते उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है। दरअसल ये हादसा ही कुछ ऐसा था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 300 के करीब है और घायलों की संख्या 1000 प्लस में। इसमें से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ कट चुके हैं, किसी के पैर कट चुके हैं, किसी की आंख ही नहीं है। इस तरह से मतलब ये लोग अपने जीवन में कभी भी शायद ही ऐसी घटना को भूल पाए। ये हादसा जो कि उड़ीसा में हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ ये है उड़ीसा के बालासोर की। 3 जून 2023 को एक वीडियो वायरल होता है जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का था। जो कि इस वीडियो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बताते हैं कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है कि ट्रेन कभी लड़ेगी ही नहीं। जैसे ही ट्रेन आमने सामने होंगी एक सिग्नल आएगा और एक ट्रेन रुक जाएगी, दूसरी ट्रेन निकल जाएगी आगे। ऐसा सिग्नल मिलेगा कि हादसा कभी होगा ही नहीं। इस वीडियो को देखकर सभी लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं कि कहाँ गया आपका सिग्नल, कहाँ गया आपका सुरक्षा चक्र। 2 जून 2023 शाम को 7:20 के आसपास उड़ीसा प्रदेश का जिला बालासोर, इसी का एक जगह है बगहा नाग बाजार रेलवे स्टेशन। इसके पहले लूप लाइन पर एक रेलगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है जिसपे कोयला लदा हुआ है। 7:20 शाम को कोरोमंडल सारीमाल एक्सप्रेस लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। गाड़ी का नंबर 12841 है। ये गाड़ी हावड़ा के शालीमार से चल करके चेन्नई की तरफ चलती है। सभी स्टेशनों से मुसाफिरों को लेकर जाती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेश से चलती है। बाहानाग स्टेशन के 35 किलोमीटर पहले ही ये ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है। उसके बाद बहुत तेजी से आवाज आती है। गांव के लोग सुनते हैं कि कोई धमाका हुआ है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है लगता है, और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये बात कंट्रोल रूम तक पहुंचती तो शायद जो आगे होने वाला था वो न होता। उसके बाद एक और गाड़ी बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आती है जिसका गाड़ी नंबर 12846 है। 132 किलोमीटर की स्पीड से विपरीत दिशा से आ रही थी। ड्राइवर को पता ही नहीं था कि आगे एक गाड़ी ऑलरेडी पलटी पड़ी है और 132 किलोमीटर की स्पीड से आती है। और देखते ही देखते एक और धमाका होता है और देखते देखते 17 डिब्बे अपने पटरी से उतर जाते हैं, पूरी तरह से मतलब बिखर जाते हैं। और ये लगभग 1 किलोमीटर के दूर में दायरे में फैल जाता है। लोग जो गांव के लोग थे दौड़कर आते हैं, फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। रेल की पटरी थी जिसे आदमी तक नहीं हिला पाते थे, मशीन मुश्किल से हिला पाती है और वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, अपनी जगह से न जाने कितनी दूर उड़ करके चली जाती हैं। वहां के अगल बगल के लोग, गांव के लोग सुन करके दौड़ दौड़ करके आते हैं। वहां पे चीखने चिल्लाने कोहराम की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके बाद शुरू होता है लाशों का सिलसिला। चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, चाहे पुलिस हो, चाहे वो लोकल के लोग हो, अपने हिसाब से सभी लोग मदद में जुट जाते हैं। रात भर इसी तरीके से सिलसिला चलने लगता है और सुबह हो जाता है। ये बातें मीडिया तक पहुंचती हैं, पूरी तरह से वायरल होने लगता है। तब लोगों को पता चलता है कि उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन दुर्घटना हादसा हुआ है जहां पर लगभग 300 के करीब में लोग खत्म हो चुके हैं
और 900 से ज़्यादा 1000 के करीब में लगभग लोग घायल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शायद वो अपनी जिंदगी में ऐसी दुर्घटना को कभी भूल पाए। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख निकल चुकी है, किसी को बहुत बड़ा जख्म हो चुका है। इस तरीके से न जाने कितने लोगों ने, न जाने कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बंगाल के लोगों जितने भी मरे थे उनके लिए 5-5 लाख रुपए देने की वादा करती हैं, और रेलवे की तरफ से जो लोग खत्म हुए हैं, मरे हैं, उनके लिए 10 लाख देने की मुआवजा देने की घोषणा होती है। और पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख रुपए, और भी अपने अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जहां जहां के लोग खत्म हुए हैं, सब लोग 5-5 लाख देने की घोषणा करते हैं। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो वही वीडियो था पुराना, जिसमें वो बोले थे कि मैंने एक ऐसा कवच तैयार कर लिया है जहां पे रेल दुर्घटना नहीं होगा, ये वीडियो वायरल होता है और लोगों ने भला बुरा कहने लगते हैं कि कहाँ गया आपका सुरक्षा चक्र, कहाँ गया जो आपने सेफ्टी बनाया था, ऐसा दुर्घटना कैसे हो गया। कहीं ना कहीं लापरवाही किसी न किसी की जरूर है, और इस लापरवाही का जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक समय था सन 1956 में, जब इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उनके समय में महबूबनगर में रेल दुर्घटना हुआ था जिसमें 112 लोग खत्म हुए थे, और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए जाते हैं। तभी जवाहरलाल नेहरू, जो कि उन्होंने मना कर देते हैं, बोलते हैं चलो मतलब आप अपने पद पर बने रहिए, इस्तीफा मत दीजिए। उसके 3 ही महीने बाद फिर से रेल दुर्घटना होता है जिसमें 114 लोग खत्म हो जाते हैं, और इस बार लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि मैं नहीं रुक सकता, उन्होंने इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है, जो मर रहे मरे, लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने आप को बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता आज मिलना मुश्किल है। कौन दोषी है कौन नहीं है ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है। आई होप कि समझ में आया होगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।